जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुए, इनके प्रतिबंधन की नाचे बेगनियने। श्याम प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदासी दुलारी। श्याम प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदासी दुलारी। आज के कथा प्रसंग में श्री मार्कंडेय जी एवं अन्य ऋषियों का चरित्र वर्णन करेंगे। मार्कंडेय जी के संबंध में बताते हैं, ये मृकंड ऋषि के पुत्र हैं। कहा जाता है पहले मृकंड ऋषि के कोई संतान नहीं थी, परंतु इनको इस बात की कोई चिंता भी नहीं थी। ये निरंतर तप स्वाध्याय में लगे रहते थे। एक दिन प्रातःकाल ये ज्यों ही कुटी से बाहर निकले, एक स्त्री ने इनको देखकर मुंह फेर लिया और बड़बड़ाने लगी, आज सवेरे सवेरे निसंतान का मुख देखा है, पता नहीं क्या होने वाला है। श्री मृकंड ऋषि को यह देख सुनकर बड़ी ग्लानि हुई और तब इन्होंने पुत्र की कामना से पत्नी सहित कठिन तपस्या करके भगवान आशुतोष को प्रसन्न किया। श्री शिव जी ने दर्शन दिया और पुत्र का योग न होने पर भी एक पुत्र का वरदान दिया, परंतु साथ ही यह भी कह दिया इस बालक की आयु केवल 16 वर्ष की है। पिता माता को पुत्र प्राप्ति से जहाँ अपार हर्ष हुआ, वहाँ उसकी अल्प आयु विचार कर दुख भी बहुत होता था। श्री मृकंड ऋषि ने अपने पुत्र मार्कंडेय के सभी संस्कार समय समय पर किए। मार्कंडेय जी विधि पूर्वक वेदों का अध्ययन करके तप और स्वाध्याय से संपन्न हो गए। इन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत ले रखा था। जब इनकी आयु का 16वां वर्ष प्रारंभ हुआ तो पिता माता अत्यंत उदास रहने लगे। जब मार्कंडेय जी को उदासी का कारण ज्ञात हुआ तो वे बोले, पिताजी, जब भगवान शिव जी ने कृपा करके आपके भाग्य में पुत्र न होने पर भी पुत्र प्रदान किया, तो क्या वे मेरी अल्प आयु को दीर्घ आयु नहीं कर सकते? आप दुखी न हों, मैं भगवान शंकर को प्रसन्न करके योगियों के लिए भी दुर्जय मृत्यु को जीतकर मरण भय से सर्वथा मुक्त हो जाऊंगा। तदंतर श्री मार्कंडेय जी माता पिता की आज्ञा और आशीर्वाद लेकर श्री शिव आराधन में लग गए। निश्चित समय पर काल आया, उस समय वे मृत्युंजय स्तोत्र द्वारा शिव जी का स्तवन कर रहे थे। काल को देखकर स्तोत्र पाठ करते हुए अधीर होकर शिवलिंग से लिपट गए। भगवान शिव जी को भक्त की विकलता देखी नहीं गई। वे तत्काल ही प्रकट होकर क्रोध में भरकर मेघ के समान गर्जना करते हुए काल की छाती में लात मारे। महाराज जो ठहरे, श्री शिव जी ने इन्हें अजर अमर होने का वरदान दे दिया। तपस्या करते करते मार्कंडेय जी को 6 मनमंत्र व्यतीत हो गए। 7वें मनमंत्र में इंद्र को भय हुआ और इनके तप में विघ्न डालने के लिए ऋतुराज बसंत और कामदेव के साथ पुंजक स्थली नाम की अप्सरा को भेजा, परंतु श्री नारायण परायण श्री मार्कंडेय जी पर इसका कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ा। विशेष बात तो यह थी, श्री शिव जी ने काम को जीता, क्रोध ने धड़ दबाया। श्री नारद जी ने काम क्रोध दोनों को जीता तो अहंकार ने दबोच लिया, परंतु इनको न तो काम व्याप सका, न क्रोध ही, न अहंकार के ही शिकार हुए। एक रस अपने स्वरूप में स्थित बने रहे। भगवान नर नारायण ने प्रसन्न होकर दर्शन दिया। ऋषि ने पूजा स्तुति की, उन्होंने वर मांगने को कहा। तब ऋषि ने कहा, आपके दर्शन से बढ़कर और क्या है,
जो मैं मांगूं, तथापि मैं आपकी उस अद्भुत माया को देखना चाहता हूँ जिससे मोहित होकर सभी लोग एवं लोकपाल अद्वितीय वस्तु ब्रह्म में अनेक प्रकार के भेद विभेद देखने लगते हैं। भगवान बोले, तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण होगी। यह कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। एक दिन संध्या के समय पुष्प भद्रा नदी के तट पर बैठे ऋषि भगवान की उपासना में तन्मय हो रहे थे। उसी समय अकस्मात बड़े जोर की आंधी चलने लगी। जल की घोर वर्षा हुई। चारों समुद्रों ने उमड़कर संपूर्ण पृथ्वी मंडल को डुबो दिया। पृथ्वी ही नहीं, आकाश स्वर्ग आदि सब डूब गए। केवल महामुनि ही बचे। ज्ञानी होने पर भी मुनि व्याकुल और भयभीत हो गए। उस समय वे पागल और अंधे के समान जटा फैलाकर यहाँ से वहाँ से यहाँ भाग भाग कर प्राण बचाने की चेष्टा कर रहे थे। प्रचंड लहरों और वायु के थपोड़ों से व्याकुल कभी नीचे डूबते, कभी ऊपर उतरते। बहुत समय तक गोते खाते रहे। एक समय उन्होंने एक छोटा सा टापू देखा जिस पर एक छोटा सा फूला फला नभ वल्लभ युक्त बट का वृक्ष था। इसके ईशान कोण की शाखा पर पत्रपुट पर एक मनोहर परम मनोहर श्यामवर्ण बालक को देखा कि सुंदर अंगुली युक्त दोनों हाथों से अपने चरण कमल के अंगूठे को मुंह में डाले पी रहा है। मुनि को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने उस बालक को प्रणाम किया। करार बिंदे पदार बिंदे मुखार बिंदे विनिवेशयंतम बटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकंदम शीर्षा नमामि। बालक को देखकर मुनि को परम आनंद प्राप्त हुआ। इनकी सारी थकावट और पीड़ा मिट गई। उनका हृदय कमल और नेत्र प्रफुल्लित हो उठे। तुम कौन हो? यह पूछने के विचार से जब मुनि बालक के निकट गए तो निकट जाते ही वे उसकी श्वास के साथ उस बालक के उदर में चले गए। वहाँ उदर में मुनि ने ब्रह्मांड को पूर्ववत ज्यों का त्यों देखा। मोहित होकर कुछ निश्चय नहीं कर सके कि वास्तव में ये क्या है। तब तक पुनः उस दिव्य शिशु के श्वास के द्वारा बाहर निकलकर फिर उसी प्रलय सागर में गिर पड़े। अब फिर उन्होंने बट के पत्ते पर लेटे हुए मुस्कान और तिरछी चितवन से अपनी ओर देखते हुए बाल मुकुंद को देखा। मुनि उस छवि को हृदय मंदिर में बसा करके उसका आलिंगन करने के लिए ज्यों ही आगे बढ़े त्यों ही भगवान अंतर ध्यान हो गए। दृश्य क्षण भर में गायब हो गया। मुनि ने देखा कि मैं तो पहले के समान ही अपने आश्रम में बैठा हूँ। भगवान की इस जगन्मोहनी माया से मुक्त होने के लिए मुनि ने मायापति भगवान की शरण ली। उनका चित्त दया में भगवान में निश्चल हो गया। उसी समय भगवान शंकर भगवती पार्वती जी के साथ नंदी पर सवार होकर आकाश मार्ग से विचरण करते हुए उधर ही आ निकले। जब भगवती पार्वती जी ने मार्कंडेय मुनि को ध्यान में मग्न देखा तो उनका हृदय वात्सल्य स्नेह से उमड़ पड़ा। वैसी शिवजी से बोली, भगवान आप कृपा करके इस ब्राह्मण को अभीप्सित वर प्रदान करें। ऐसे महाभागवत का दर्शन करने और वार्तालाप करने तथा मनोवांछित प्रदान करने के लिए भगवान शिव उनके पास गए। परंतु उस समय मुनि की समस्त मनोवृत्तियाँ भगवत भाव में तन्मय थीं, इसलिए वे यह भी नहीं जान सके कि मेरे सामने स्वयं भगवान गौरी शंकर पधारे हैं। तब शिवजी ने अपनी योग माया से मार्कंडेय मुनि के हृदय में प्रवेश करके दर्शन दिए। हृदय में अकस्मात भगवान नारायण की जगह शिवजी की स्फूर्ति होने से
मुनि का ध्यान छूट गया। आँख खोलकर देखे तो सामने शिव पार्वती विराजमान है। मुनि ने चरणों में प्रणाम कर विधि पूर्वक पूजा की, स्तुति की। शिव जी ने प्रसन्न होकर वर मांगने को कहा। तब मुनि ने यह वर मांगा कि भगवान में, उनके शरणागत भक्तों में और आप में मेरी अविचल भक्ति सदा सर्वदा बनी रहे। आशुतोष ऑर्डरदानी भगवान शिव मुनि को मन भावता वरदान देकर वहाँ से चले गए। भृगुवंश शिरोमणि मार्कंडेय जी अब भी भक्तिभाव भावित हृदय से भगवान का चिंतन करते हुए पृथ्वी पर विचरण किया करते हैं। और हो श्री मार्कंडेय जी महाराज की जय। अब श्री कश्यप जी का चरित्र वर्णन करते हैं। कश्यप जी ब्रह्मपुत्र महर्षि मरीचि के पुत्र तथा दक्ष प्रजापति के जामाता हैं। इनके द्वारा सृष्टि का बहुत विस्तार हुआ। देवता, दैत्य, दानव, मानव, पशु, पक्षी आज सभी इनकी ही संतानें हैं। 52 अवतार में भगवान ने इन्हें पिता का गौरव प्रदान किया। एक कल्प में ये श्री दशरथ कौशल्या भी हुए। तब स्वयं भगवान श्री राम अपने अंशों सहित इनके पुत्र बने थे। राजा अंग के साथ स्पर्धा हो जाने के कारण पृथ्वी की अधिष्ठात्री देवी अपने लोक धर्म धारण रूप शक्ति का परित्याग करके अदृश्य हो गईं। उस समय विप्रवर कश्यप ने अपने तपोबल से पृथ्वी को थाम रखा था। इनका भगवान के श्री चरण कमलों में अविचल अनुराग है। यही कारण है कि सृष्टि रचना में संलग्न रहने पर भी इन्हें माया नहीं व्यापती। श्री पर्वत जी का चरित्र वर्णन इनकी देवर्षियों में गणना है। महाभारत में इनका और श्री नारद जी का अनेक स्थलों पर साथ साथ वर्णन पाया जाता है। श्री नारद जी की तरह यह भी विचरणशील स्वभाव के हैं। अद्भुत रामायण में कथा आती है कि एक बार श्री नारद जी और श्री पर्वत जी दोनों मित्र साथ साथ विचरते हुए श्रीनगर के राजा अम्बरीश के यहाँ गए। राजा ने इनका बड़ा स्वागत सत्कार किया और अपनी लाडली बेटी जिसका नाम श्रीमती था उसको बुलाकर मुनि के चरणों में प्रणाम कराकर उसके भाग्य के संबंध में जिज्ञासा की। दोनों ही मुनि श्रीमती के सुंदर रूप एवं शुभ लक्षणों पर मोहित होकर उसको पृथक पृथक राजा से मांगने लगे। राजा का यह उत्तर मिलने पर कि कन्या जिसको जयमाला पहना दे वही ले जाए। दोनों पृथक पृथक भगवान के यहाँ गए। दोनों ने ही उनसे सब वृत्तांत कहकर अपना अपना मनोरथ प्रकट किया। श्री नारद जी ने पर्वत ऋषि का मुख बंदर का सा और पर्वत ने नारद मुनि का मुख लंगूर का सा कर देने के लिए अलग अलग प्रार्थना की और साथ ही यह भी प्रार्थना की राजकुमारी को वह रूप दिख पड़े, दूसरे को दिखाई नहीं दे। भगवान ने दोनों से ए मस्तु कह दिया। इस तरह नारद जी और पर्वत ऋषि का मुख बंदर और लंगूर जैसा हो गया। तत्पश्चात दोनों ही राजा के यहाँ गए। राजा ने बुलाकर कहा, दोनों ऋषियों में से जिसे चाहो उसे जयमाला पहना दो। कन्या जयमाला के लिए खड़ी है। उसे वहाँ एक बंदर, एक लंगूर और एक सुंदर धनुष बाणधारी पुरुष दिख पड़े। ऋषि कोई न देख वह ठिठक कर रह गई। वहाँ कोई ऋषि दिखाई नहीं पड़ा। अब संकोच का कारण पूछे जाने पर उसे जो दिख रहा था उसने कह दिया और जयमाला धनुषधारी भगवान
श्री राम के गले में डाल दी। भगवान उसे लेकर अंतर्ध्यान हो गए। इस रहस्य को न समझकर दोनों ऋषि भगवान के पास गए और उल्हाना दिया। भगवान ने कहा कि हम भक्त पराधीन हैं, तुम दोनों ही हमारे भक्त हो, अतः हमने दोनों का कहना किया। ऋषियों को जब मालूम हुआ कि यही कन्या को ले गए हैं, दोनों ने ही उनको शाप दिया। मम अपकार कीन तुम भारी, नार बिरह तुम हो दुखारी, कप आकृत तुम कीन हमारी, करें कि सहाय तुम्हारी। बाद में जब इन्हें आत्मस्वरूप का ज्ञान हुआ तो ये बहुत ही पश्चाताप किए और भगवान से सांप के मिथ्या हो जाने की प्रार्थना किए, परंतु भगवान ने सांप को अपनी इच्छा कहकर दोनों को समझा बुझाकर विदा किया। अब श्री पाराशर जी के संबंध में बताते हैं। ये ब्रह्मर्षि वशिष्ठ जी के पौत्र, महर्षि शक्ति जी के पुत्र एवं भगवान वेदव्यास जी के पिता हैं। इनकी माता का नाम अदृश्यंती था। इन्होंने 12 वर्षों तक माता के गर्भ में ही रहकर वेदाभ्यास किया था। इनके द्वारा रचित पराशर स्मृति में धर्माधर्म का बड़ा विवेक पूर्ण निर्णय किया गया है। धर्म के संबंध में इनका कथन है, जो मनुष्य परम दुर्लभ मानव जन्म को पाकर भी काम परायण हो, दूसरों से द्वेष करता है और धर्म की अवहेलना करता है, वह महान लाभ से वंचित रह जाता है। भागवत स्मरण की महिमा वर्णन करते हुए कहते हैं कि प्रातःकाल, सायंकाल और रात्रि में अथवा मध्याह्न में किसी भी समय श्री नारायण का स्मरण करने से पुरुष के समस्त पाप तत्काल क्षीण हो जाते हैं। बोलो श्री पराशर जी महाराज की, भक्ति भगवंत की, श्री मार्कंडेय जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय